स्टूडेंट्स, आज आप मेरे साथ पढ़ने जा रहे हैं पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। जैसा कि स्टूडेंट्स पिछले वीडियो में हम पढ़ चुके हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनेट, पास्ट इंडेफिनेट एंड फ्यूचर इंडेफिनेट टेंसेस पढ़ चुके हैं। तो इसी क्रम में आज आप पढ़ेंगे पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि पास्ट इंडेफिनेट की पहचान क्या होती है, कैसे पहचानेंगे हम कि ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। तो देखिए स्टूडेंट्स, जिस तरीके से हमने प्रेजेंट कंटिन्यूअस पढ़ा और उसके अंत में हमने देखा कि रहा है, रही है, रहे दिया गया था, तो इसमें ठीक है के स्थान पर आपको क्या कर देना है, था। इस टेंस के हिंदी वाक्यों के अंत में आपको क्या मिलेगा, रहा था, रही थी, रहे थे, खड़ा था, बैठा था, लेटा था इत्यादि शब्द मिलेंगे। इस टेंस की स्टूडेंट जो हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं वो होती हैं वाज एंड वर। वाज एंड वर तो सिंगुलर के साथ स्टूडेंट्स अपन प्रयोग करते हैं वाज, और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्रयोग करते हैं वर का। सिंगुलर के साथ वाज का प्रयोग करेंगे और प्लूरल के साथ वर का। लेकिन स्टूडेंट्स इसमें एक चीज ध्यान रखना आपको कि इसमें आई के साथ आपको वर का प्रयोग नहीं करना है, इसमें आई के साथ किसका प्रयोग करना है, वाज का प्रयोग करना है। जनरली स्टूडेंट्स क्या करते हैं, आई के साथ वर का प्रयोग कर देते हैं। तो इस टेंस में आपको ध्यान रखना है कि आई के साथ किसका प्रयोग करेंगे, वाज का प्रयोग करेंगे। कई ऐसी स्थितियां भी आती हैं जहां हम आई के साथ वर लगाते हैं, लेकिन वो एडवांस लेवल है। अभी आपको बेसिक लेवल पर टेंसों में आई के साथ किसका यूज करना है, वाज का। नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट्स, इसका जो स्ट्रक्चर है सिंपल सेंटेंस का, जैसा कि सभी टेंसों का है। सबसे पहले आप सब्जेक्ट रखेंगे, उसके बाद वाज या वर, उसके बाद मेन वर्ब में आईएनजी। स्टूडेंट्स मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि कोई भी कंटिन्यूअस टेंस उसमें मेन वर्ब में आईएनजी लगाएंगे या फोर्थ फॉर्म का यूज करेंगे। उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद अदर वर्ब। तो देखिए स्टूडेंट्स, आपके सामने यहाँ पहला सेंटेंस है, उसे देखें आप। मेरी माँ मुझे डांट रही थी। तो सबसे पहले आपने सब्जेक्ट क्या लगाया, मेरी माँ, माय मदर। हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी, माय मदर सिंगुलर है तो वाज। डांटने को स्टूडेंट्स बोलते हैं स्कॉल्ड। स्कॉल्ड यहाँ वर्ब है तो स्कॉल्ड में आईएनजी लगा दिया। माय मदर वाज स्कॉल्डिंग, और मुझे की मी, माय मदर वाज स्कॉल्डिंग मी। सेकेंड सेंटेंस स्टूडेंट आपके सामने, मैं अपने घर जा रहा था। तो इसका जो सब्जेक्ट है वो है आई। आई के साथ अभी मैंने आपको बताया है, आई के साथ क्या लगाएंगे, वॉज। जाने को स्टूडेंट्स बोलेंगे गोइंग, और एक जगह से दूसरी जगह जाएंगे तो क्या बोलेंगे, उसके लिए आपको टू का यूज करना है। तो आई वॉज गोइंग टू माई होम। नेक्स्ट स्टूडेंट देखें, नेक्स्ट सेंटेंस, मैं आपका इंतजार कर रहा था। सब्जेक्ट स्टूडेंट्स आपने क्या लगाया, आई। आई के साथ वाज वेल लगाएंगे तो वाज लगा दिया। इंतजार करने को स्टूडेंट्स क्या बोलते हैं, जो कि इसमें वर्ब है, वेट। वेट में आपने आईएनजी लगा दिया, आई वॉज वेटिंग। और जब हम किसी का इंतजार करते हैं तो उसके लिए फॉर का प्रयोग करते हैं, प्रीपोजिशन फॉर। तो आई वॉज वेटिंग फॉर यू, आई वॉज वेटिंग फॉर यू। नेक्स्ट देखें स्टूडेंट्स, अब इसके आप देखेंगे नेगेटिव सेंटेंसेस। नेगेटिव सेंटेंसेस में आपको स्टूडेंट्स क्या कर देना है, सिर्फ जो हेल्पिंग वर्ब है उसके बाद नॉट का यूज कर देना है। देखिए स्टूडेंट्स, वह मुझे कहानी नहीं सुना रहा था। इसका सब्जेक्ट स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा, ही। हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगी, वॉज। उसके बाद आपने क्या लगा दिया, नॉट। सुनाना वर्ब है तो सुनाने के लिए क्या लगाएंगे, टेल। टेल में आपने क्या लगा दिया, आईएनजी। उसके बाद मुझे, मी अ स्टोरी। ही वॉज नॉट टेलिंग मी अ स्टोरी। तुम मेरा इंतजार नहीं कर रहे थे। देखिए स्टूडेंट, इसमें सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, यू। यू प्लूरल है, इसके साथ आपने क्या लगा दिया, यहाँ वर। यहाँ मिस्टेक से आ लग गया है, यहाँ आपको क्या लगाना है, वर। यू वर, यहाँ आपको क्या लगाना है, वर। यू वर नॉट वेटिंग फॉर मी, यू वर नॉट वेटिंग फॉर मी। नेक्स्ट सेंटेंस स्टूडेंट्स, अभिषेक स्कूल से नहीं लौट रहा था। अभिषेक स्कूल से नहीं लौट रहा था। तो स्टूडेंट्स आपको क्या करना है, अभिषेक स्कूल से नहीं लौट रहा था। अभिषेक वाज नॉट
अभिषेक सिंगुलर है, अभिषेक वाज नॉट, लौटने को बोले रिटर्न, रिटर्न में आईएनजी लगा दिए स्टूडेंट्स। और कहाँ से, स्कूल से। तो जब कहीं से आते हैं तो उसके लिए प्रयोग करते हैं फ्रॉम का। दो ध्यान रखें सब्जेक्ट, दो वर्ड्स हैं टू और फ्रॉम। टू का प्रयोग स्टूडेंट्स जब हम करेंगे जब हम एक जगह से किसी दूसरी जगह जाते हैं, और जब एक जगह से दूसरी जगह लौटते हैं तो उसके लिए फ्रॉम का प्रयोग करेंगे। जी आप स्टूडेंट्स नेक्स्ट जो वीडियोज मिलेंगे आपको प्रीपोजिशन के, उसमें आप इसका डिटेल्ड स्टडीज पढ़ेंगे। नेक्स्ट सेंटेंस स्टूडेंट्स, वह उसे पैसेज हो रही थी। तो पैसेज को स्टूडेंट्स क्या बोलते हैं, डिसेंट्री। तो इसके लिए स्टूडेंट्स क्या आ जाएगा, ही वॉज नॉट सफरिंग फ्रॉम, ही वॉज नॉट सफरिंग फ्रॉम। यहाँ देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ आपको उसे पैसेज नहीं हो रही थी, यहाँ नहीं लगा दिया, नेगेटिव सेंटेंसेस है। अगर नहीं है तो आप नॉट को रिमूव कर सकते हैं। तो ही वॉज नॉट सफरिंग फ्रॉम डिसेंट्री। तो डिसेंट्री बीमारी है, इसका मतलब है पैचिस। उसके बाद स्टूडेंट देखिए, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस स्टूडेंट्स हम देखते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में आप देखेंगे, इंट्रोगेटिव जो क्या से शुरू सेंटेंसेस होते हैं। क्या मूसलाधार बारिश हो रही थी, क्या राम दरवाजा खटखटा रहा था, क्या आप अंग्रेजी में अपनी कमी पूरी कर रहे थे, क्या तुम राम का मजाक बना रहे थे। तो ये सेंटेंसेस स्टूडेंट आपको खुद प्रयास करके देखना है। मैं आपको उसके मीनिंग्स बता देता हूँ। मूसलाधार बारिश होने को स्टूडेंट्स बोलते हैं रेन कैट्स एंड डॉग्स, रेन कैट्स एंड डॉग्स। दूसरा है क्या राम दरवाजा खटखटा रहा था, खटखटाने को बोलते स्टूडेंट्स नॉक, KNOCK, नॉक एट द डोर। नॉक एट द डोर का मतलब होता है दरवाजा खटखटाना। क्या आप अंग्रेजी में अपनी कमी पूरी कर रहे थे, कमी पूरी करने को स्टूडेंट बोलते हैं मेकअप वीकनेस। मेकअप वीकनेस का मतलब होता है कमी पूरा करना। और स्टूडेंट्स अगला सेंटेंस है, क्या तुम राम का मजाक बना रहे थे। तो मजाक बनाने को स्टूडेंट्स बोलते हैं मेक फन, मेक फन ऑफ, मेक फन ऑफ का मजाक बनाना, मेक फन ऑफ। तो आइए स्टूडेंट्स अब इन सेंटेंसों को हल करते हैं। पहला सेंटेंस आपने देखा, क्या मूसलाधार बारिश हो रही थी, क्या शुरू में लगा है। ये यस नो वाला क्वेश्चन, तो क्या शुरू में लगा है, तो आपको हेल्पिंग वर्ब कहाँ लगा देना है, हर टेंस के शुरुआत में। जहाँ वाक्य बनाओ शुरुआत में हेल्पिंग वर्ब लगा देना। वाज इट रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स, वाज इट रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स। क्या राम दरवाजा खटखटा रहा था। तो देखिए स्टूडेंट्स, वाज राम नॉकिंग एट द डोर। खटखटाने को नॉक बोलेंगे, नॉक में ING लगा दिया। इसमें आपने सिर्फ क्या किया, क्या शुरू में दिया है, तो आपको सिर्फ हेल्पिंग वर्ब को आगे रख देना है और पूरे रूल्स वही फॉलो किए जाएंगे। क्या आप अंग्रेजी में अपनी कमी पूरी कर रहे थे, तो आपके लिए वर यू के साथ वर, कमी पूरे करने को मेकअप, मेक में ING लगा दिया, मेकिंग अप। और आप अपनी कमी योर वीकनेस, और किस में, इंग्लिश में। तो वर यू मेकिंग अप योर वीकनेस इन इंग्लिश। अगला है, क्या आप राम का मजाक बना रहे थे। तो वर यू मेकिंग फन ऑफ राम, वर यू मेकिंग फन ऑफ राम। तो मजाक बनाने को क्या बोलेंगे, मेक फन। तो मेक में ING लग गई, क्या हो गया स्टूडेंट्स, मेकिंग फन। नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट्स, अब वो सेंटेंसेस आपके सामने जिसमें QW जो है, QW फैमिली, क्या क्यों कैसे वाक्य के बीच में आता है। तो सबसे पहले आपको QW की इंग्लिश लगा देना है, क्योंकि वाई। उसके बाद आपको हेल्पिंग वर्ब लगा देना है, वह तो भाई वाज ही। इंटरोगेटिव सेंटेंस में स्टूडेंट्स हम पहले ही बता चुके हैं, नॉट जो आएगा वो सब्जेक्ट के बाद। वाई वाज ही नॉट। पढ़ाने को क्या बोलेंगे स्टूडेंट, टीचिंग यू, जैसा कि इसका आंसर लिखा हुआ है, वाई वाज ही नॉट टीचिंग यू, वाई वाज ही नॉट टीचिंग यू। नेक्स्ट सेंटेंस है, मेरे पिताजी तुम्हें क्यों डांट रहे थे।
तो सबसे पहले क्यों क्वेश्चन वर्ड है, सबसे पहले आपको QW लगाना है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद अगर नॉट आता है तो नॉट यूज करना है, उसके साथ मेन वर्ब में ING, उसके बाद ऑब्जेक्ट और उसके बाद स्टूडेंट्स अदर वर्ड। तो मेरे पिताजी तुम्हें क्यों डांट रहे थे, प्रयास करें सबसे पहले क्योंकि वाई, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब वाज, वाई वाज माय फादर, नेगेटिव सेंटेंस है तो सब्जेक्ट क्या होगा, योर फादर, मेरे पिताजी, सॉरी, या मेरे पिताजी तो माय फादर नॉट, और डांटने को स्कॉल्ड, स्कॉल्ड में ING लगा दिया, स्कॉल्डिंग यू, वाई वाज माय फादर स्कॉल्डिंग यू। अगर स्टूडेंट्स ये सेंटेंस ऐसे होता, मेरे पिताजी तुम्हें क्यों नहीं डांट रहे थे, तो आपको नोट कहाँ लगाना है, कहाँ लगाएंगे आप नोट, सब्जेक्ट के बाद, सब्जेक्ट इसमें क्या है, माय फादर, तो व्हाई वाज माय फादर नॉट स्कॉल्डिंग यू। तो स्टूडेंट्स आज आपने मेरे साथ पढ़ा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो स्टूडेंट्स आपने देखा इस पास्ट कंटिन्यूअस और प्रेजेंट कंटिन्यूअस में ज़्यादा कोई स्टूडेंट्स डिफरेंस नहीं है, सिर्फ हेल्पिंग बस बदलना है और थोड़ी सी पहचान में अंतर होता है, और सब रूल्स एक जैसे हैं। अगर आपने प्रेजेंट कंटिन्यूअस के रूल्स देख लिए तो जहाँ इजेमाल लगाना था वहाँ स्टूडेंट्स आपको क्या लगाना था, सिर्फ वाज या वर। तो स्टूडेंट्स आज आपने देखा मेरे साथ पढ़ा पास्ट कंटिन्यूअस। आपको अगर ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।